नमस्कार दोस्तों, आज का डेली करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर बताता हूँ। अभी आधा घंटा पहले हुआ है दिल्ली में। यहाँ पे आया है अर्थक्वेक, यानी आया है भूकंप। ये लगभग 4 से 5 सेकंड तक था और पूरा मेरा कमरा वगैरह सब हिल रहा था। मैं ये वीडियो दिल्ली में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये लगभग 10:30 बजे के आसपास आया है। इससे 5 मिनट पहले लगभग सब कुछ हिल रहा था। और तो ये एकदम ताज़ा करंट अफेयर था आप लोग के लिए। कल सुबह तक पता चल जाएगा कि कितने इंटेंसिटी का आया था। और अगर ये पूछा जाए कि अर्थक्वेक जो आता है इसको नापते किससे हैं, तो सिस्मोग्राफ से इसको नापते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें रहा 126 प्लेस पे। किस पे? 126 प्लेस पे भारत रहा है। इसको जारी कौन करता है? तो यूएन यानी यूनाइटेड नेशन जारी करता है। और हाँ, कल मैंने क्वेश्चन बताया था ईरानी कप के बारे में, इसको किसने जीता था? तो इसको जीता था शेष भारत ने। ये था क्वेश्चन का आंसर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, पर इसने हराया था किसको? मध्य प्रदेश को हराया था। मैंने उसमें बताया था कि सौराष्ट्र को हराया था, जो कि गलत था, उसके लिए सॉरी। मध्य प्रदेश को हराया था किसने? शेष भारत ने। तो इसको ध्यान रखें। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन जारी करता है। इस रिपोर्ट में पहला स्थान किसका रहा है? तो वो रहा है फिनलैंड का। फिनलैंड रहा है इसमें पहले स्थान पे। दूसरे पर रहा है डेनमार्क। और फिनलैंड 6वीं बार टॉप किया है। सबसे खुशहाल देश होने का रिकॉर्ड इसका नाम हो गया है। 6वीं बार टॉप पे रहा है। तीसरे पर रहा है आइसलैंड। और सबसे लास्ट में बात करेंगे कौन रहा, तो वो रहा है अफगानिस्तान 137 प्लेस पे, भारत 126 पे। और भी हाल फिलहाल में कुछ करंट अफेयर देखते हैं। जैसे हाल ही में आया था सिप्री रिपोर्ट। उसके अनुसार हथियार खरीदने यानी आयात के मामले में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो हथियार खरीदने के मामले में अपना देश भारत टॉप पे रहा है। और बेचने के मामले में यूएस टॉप पे रहा है। और अगर पूछे कि भारत सबसे ज़्यादा हथियार किससे खरीदता है, तो भारत रसिया से खरीदता है सबसे ज़्यादा हथियार। IQ एयर इंडेक्स आया था इसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है। और पहले स्थान पर कौन रहा? चार्ड देश। और अगर ये पूछा जाए कि इसमें शहरों की अगर बात करेंगे, तो शहरों में टॉप पे रहा है पाकिस्तान का लाहौर शहर एयर क्वालिटी वाले में। और दूध उत्पादन में भारत पहला स्थान पर रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने भी हाल ही में रिपोर्ट जारी किया था। उसके अकॉर्डिंग साक्षरता वाला सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन रहा? तो वो रहा बिहार। और सबसे ज़्यादा कौन रहा? तो वो तो हमेशा की तरह केरल रहा है। IP सूचकांक अभी आया था हाल ही में, 42 नंबर पर रहा उसमें भारत। पहले पर रहा अमेरिका यानी US। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स अभी हाल ही में आया था। भारत अपना रहा है 4थे प्लेस पर और पहले पे US रहा है। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत रहा है 13वें प्लेस पर। पहले पे कौन रहा है? अफगानिस्तान। तो इतनी बातें ध्यान रखें, हाल फिलहाल में हुई हैं। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में इसरो ने INS-2B उपग्रह लॉन्च किया है। यह किस देश का है? तो यह है भूटान का। कहाँ का? भूटान का। INS-2B फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसरो नैनो सैटेलाइट फॉर भूटान। यहाँ पे लिखा हुआ फुल फॉर्म नीचे। और इसको लॉन्च किस रॉकेट से किया इसरो ने? तो PSLV C-54 रॉकेट से लॉन्च किया है। इसको ध्यान रखें, किस रॉकेट से? PSLV C-54 इस रॉकेट से लॉन्च किया है। और इसको ऑपरेट करने के लिए ये इसरो से नहीं ऑपरेट करेगा, ये इसको ऑपरेट करने के लिए भूटान में ही इसका एक ग्राउंड स्टेशन बनाया है। भूटान के थिम्पू में। किसने बनाया है? तो इसरो ने। इसको ऑपरेट करने के लिए भूटान के थिम्पू में ग्राउंड स्टेशन बनाया है। किसने? तो इसरो ने बनाया है। आंसर इसका हो जाएगा B। और हाल ही में इसरो ने SSLV D2 द्वारा EOS-07 और आज़ादी सैट नामक 2 उपग्रह को लॉन्च किया। EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट और आज़ादी सैट, ये 2 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। और हाल ही में नासा और इसरो ने मिलकर एक लॉन्च किया है उपग्रह जिसका नाम है निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया बॉम्बे जयश्री को। और अभी हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 का खिताब किसने जीता? शिव शंकरी ने जीता अपनी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। 2023 का मार्कोनी पुरस्कार किसने जीता? तो हरि बालकृष्णन ने जीता। अभी हाल ही में 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया?
ज्ञान चतुर्वेदी को, किसको? ज्ञान चतुर्वेदी को इनकी उपन्यास पागल खाना के लिए। और 2023 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसने जीता? तो इंग्लैंड के डेविड चिपरफील्ड ने जीता। तो इतने अवार्ड अभी हाल फिलहाल में मिले हैं, इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में हॉकी इंडिया ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है हार्दिक सिंह को। और अगर पूछा जाए ये अवार्ड महिलाओं में किसको मिला, तो सबिता पूनिया को। महिलाओं में यह पुरस्कार सबिता पूनिया को मिला। और हॉकी के कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, जैसे आगा खान कप का संबंध किससे है? हॉकी से। ध्यानचंद ट्रॉफी, इंदिरा गोल्ड कप, गुरु नानक देव गोल्ड कप, गुरु गप्पा गोल्ड कप, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप और रंगा स्वामी कप और नेहरू कप, इन सब का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। देखिए ये जो स्टार्टिंग पॉइंट मैं आप लोग को बीच बीच में बताता हूँ, इसको आप नोट्स बना के उसमें लिख लिया कीजिए। एक बार लिख जाएगा ये और बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा ये। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं प्रेजेंट टाइम मोहम्मद तैयब। और हॉकी इंडिया पूछे अगर तो उसके हैं दिलीप ट्रिकी। और BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला था? बेथ मीड को मिला था। और BBC इंडियन स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पूछे तो मीराबाई चानू को मिला। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 20 मार्च को। इस बार इसका थीम क्या रहा? सावधान रहें, आभारी रहें, दयालु बने। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी काइंड। और हमने 20 मार्च को ही मनाया विश्व गौरैया दिवस यानी स्पैरो डे। और हमने 20 मार्च को एक और डे मनाया वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। और विश्व गौरैया दिवस जो मनाया इसका थीम क्या रहा? आई लव स्पैरो। तो अभी मार्च में हम लोगों ने और भी डेज मनाए हैं, उन सबको अभी रिवाइज करेंगे हम लोग। चलिए, तो ये आपके सामने है मार्च मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज जो भी हाल फिलहाल में सेलिब्रेट किए गए हैं। पहला है 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल। विश्व मोटापा दिवस और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, नो स्मोकिंग दिवस, विश्व किडनी दिवस। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 17 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। तो ये मार्च मंथ के सारे इंपॉर्टेंट जो डेज हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इस बार इसका आयोजन हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के लेटेस्ट करंट अफेयर की अगर बात करेंगे तो भारत का पहला इग्लू रेस्टोरेंट यहीं पर बना, कहाँ पे? गुलमर्ग में। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बनके तैयार हो गया जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में ही आपको मिलेगा दचीगम, किश्तवाड़ और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। बात करेंगे दचीगम नेशनल पार्क की तो यहाँ के जो हंगुल पाए जाते हैं उसके लिए ये फेमस है। और जम्मू कश्मीर के प्रमुख त्योहारों की बात करेंगे तो पुष्कर फेस्टिवल, ध्यान दें, एक है पुष्कर फेस्टिवल, एक होता है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला है आपके राजस्थान का और पुष्कर फेस्टिवल है जम्मू कश्मीर का। और यहाँ पे हैरात फेस्टिवल, ट्यूलिप फेस्टिवल और एप्पल फेस्टिवल, हर्बल महोत्सव, नवरेह, एक है नवरेह जो जम्मू कश्मीर का है, एक होता है नवरोज। ये पारसी धर्म का है। तो इतनी बातें ध्यान रखें जम्मू कश्मीर से। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए CMD कौन बने? तो ये बने ललित कुमार गुप्ता। और राजीव रघुवंशी की बात करेंगे तो अभी हाल ही में मैंने आप लोग को पढ़ाया था, ये भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल बने थे, तो इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में ATP 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस प्लेयर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं रोहन बोपन्ना। ये भारत के हैं सबसे उम्रदराज, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा उम्र के होकर इस अवार्ड को जीतकर। और रोहन बोपन्ना जो है भारत के टेनिस प्लेयर हैं। रोहन बोपन्ना ने 2023 में और भी अवार्ड जीते हैं, जैसे कतर ओपन और इंडियन वेल्स ओपन, ये दोनों भी 2023 का इन्होंने जीता है। और 2023 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुए थे उसको किसने जीता था? तो जो मेन था उसको जीते थे नोवाक डी जोकोविक। और जो महिला वाला था वो जिसको जीता था आर्या सबालेंका ने।
नोवाक जोकोविक जो हैं वो सर्बिया के रहने वाले हैं। और अभी हाल ही में सानिया मिर्जा ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की थी। हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा है। ISSF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। फॉर्मेशन यानी स्थापना हुआ इसका 1907 में और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय मिलेगा आपको म्यूनिक में। हाल ही में बेंगलुरु को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड 2023 से किसने सम्मानित किया है? तो ये किया WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका आयोजन लंदन में हुआ था और धूम्रपान को कंट्रोल करने के लिए इस अवार्ड को बेंगलुरु को दिया गया है। बात करेंगे WHO के फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन होता है 7 अप्रैल 1948 को। आपको हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? जवाब देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। हम लोग करते हैं रिवीजन। भारत का पहला स्वदेशी 4 पैर वाला रोबोट कहाँ पर बनाया गया? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। बनाया किसने? तो सब्या रोबोटिक्स ने DRDO की हेल्प से बनाया। नाम रखा गया इसका एक्सोस्केलेटन। भारतीय रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का रखा है? 2030 का। और भारत ने रखा है 2070 का। मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया? ढाका में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित करने की घोषणा की गई है? टोटल 7। हाल ही में ईरानी कप 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो शेष भारत ने जीता है मध्य प्रदेश को हरा के। और स्टेशनरी लक्सर कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बनाया विराट कोहली को। किस बैंक ने UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड पेश किया है? केनरा बैंक ने। और हाल ही में जारी मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राज्य कौन सा रहा? राजस्थान रहा पहले पे और दूसरे पर रहा उत्तर प्रदेश। हाल ही में BPCL के नए CMD कौन बने हैं? तो G कृष्ण कुमार। और हाल ही में पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेज़ी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो बने संपन्न रमेश। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपके डेली करंट अफेयर का सेशन। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलेंगे कल के डेली करंट अफेयर सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।